पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 30। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। तुम अपनी सखी बना लो, खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, दिखा खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नए नित ढंग। गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग, नाचूंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग, खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं देखा देखा, खूब हंसाऊं देखा देखा नित, धातु चित्र पुष्पों पत्रों से खूब सजाऊंगी सब अंग। धातु चित्र पुष्प पत्रों से खूब सजाऊंगी सब अंग। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगे ये सारे दंग। मधुर तुम देख देख रह जाएंगे ये सारे दंग। सेवा सदा करूंगी मन की भर मन में उत्साह उमंग। सेवा सदा करूंगी मन की भर मन में उत्साह उमंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगे कष्ट कल्पना भंग। आनंद के मधु कल्पना भंग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। तुमसे किसी आएगा न प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे अनंत तरंग। प्यार तुम्हारा हृदय उठते रहे अनंत तरंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूँगी तुम्हें न तंग। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वाक्य, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि का पता नहीं होता, ऐसे ही भगवान को अपनी महिमा का पता नहीं कितनी है। राम न सकहीं नाम गुण गाई, यह भी एक उनका महान गुण है भगवान का। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी शुद्र और महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विश्व रूप विषयों की चाह करना, नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी। अतः बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले को उसका यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान के नाम में लगा दे। वह अपने जीवन को भगवान के नाम में लगा दे। नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करें। जितने भी महान संत हुए वो भगवान का नाम इसलिए जपते हैं कि नाम में और रुचि हो जाए। नाम के बदले कुछ मांगते नहीं हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। तो सारी चाहनाएं इस नाम से मिट जाती हैं, भगवान के नाम से मिट जाती हैं। परंतु जब तक भगवान का नाम भगवान के नाम को बढ़ाने के लिए ना लिया जा सके, तब तक क्या करें? भाई जी कहते हैं, जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर आप भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। बस आप नाम जपना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता करने पर भी पाप नहीं है। भैया भगवान के नाम के बदले कुछ चाहना ये मूर्खता तो है पर पाप नहीं है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति ना पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लें। जब तक रुचि ना पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास की दृढ़ता न होने तक एक दवाई के रूप में भगवान का नाम लो कि ये दवाई है, हमारे अंदर बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत स्वरूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्त नाश की दवा है।
मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व के कर्म संचित पापों से माधुर्य का अनुभव नहीं हो पाता कि भगवान के नाम में कितनी माधुरी है, बल्कि उसे कड़वा समझती है जीभ। कितना कष्ट हो रहा है भगवान के नाम, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भगने को मन करता है, चले जाएं यहाँ से, है ना, बोर सा फील होता है। तो क्यों होता है? अभी मन पर मैल चढ़ा हुआ है। जिस दिन ये मैल हट जाएगा, और ये हटेगा कैसे? अब भैया आपके शरीर पर मैल है, साबुन नहीं लगाओगे, हटेगा कैसे? साबुन नहीं लगाओगे। अब आप सोचो पानी गिरता रहूं हट जाए, पानी गिरता रहूं हट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया नाम जप रूपी साबुन से धो डालो सारे मन के मैल। तो भाई जी कहते हैं कि इसी प्रकार जीव उसे कड़वा समझती है, और जब तक कड़वा समझती है तब तक दवाई लो। भगवान नाम की दवाई लेनी चाहिए। दवाई के रूप में भगवान का नाम लेते रहो। नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से संपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए, और जहाँ तक हो नाम का सेवन नाम में प्रेम की वृद्धि के लिए करें, कि हमारा नाम में प्रेम हो जाए। भगवान के सभी नाम एक सा महत्व रखते हैं। भगवान के सभी नाम एक सा महत्व रखते हैं, इसलिए भैया नाम जप निरंतर करते रहें, ऐसा पूज्य भाई जी ने कहा। पूज्य घन, असल में हमें अपनी बीमारी का ही पता नहीं। हम सोचते हैं हम बीमारी नहीं है, हम बीमारी नहीं है, हम एकदम परफेक्ट हैं, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही जीवन जिया जाता है गधा पचीसी में। खाओ कमाओ ऐश करो, और बुढ़ापे तक फिर कोई बीमारी लग जाती है, फिर मर जाते हैं, फिर मरकर चले जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं लोग मरने के बाद, फिर ये सोचते रह जाते हैं। इसी में जीवन निकल रहा है। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। तो तमाम होने से अच्छा है हम इसे बचा लें। एक संत कहा करते थे, सीताराम दास जी महाराज उनका नाम था, सीताराम कहा करते थे उनने, और इतना राम नाम का जप करते थे, खूब राम नाम जप करते थे। एक बार एक सेठ के यहाँ पहुँचे, सेठ जी से कहा कि भैया सीताराम। तो सेठ ने कहा अरे निकलो यहाँ से, 10 रुपये दो मुनि में से। लोग सोचते हैं कि कोई राम जी का नाम ले रहा है तो भिखारी है, कोई भक्ति भजन कर रहा है तो इसके पास काम नहीं है, निठल्ला है। कोई संत महात्मा बन जाए तो समझ लो इस पर काम नहीं है इसलिए संत बना है। ऐसा कुछ है नहीं, उस पर तुमसे बड़ा काम है। क्या काम है? अरे भगवान को पाने का काम है उसके पास, और लोगों को भगवान से मिलाने का काम है उसके पास। तो संत ने कहा सीताराम, सेठ कह रहा 10 रुपये दो मुनीम। फिर संत ने कहा सीताराम, तो कह रहा अरे भाई कान क्यों फाड़ रहा है मेरे, 20 दे दे यार। मुनीम को कह रहा 20 दे दे, दिमाग खराब कर रखा है। तो फिर कहा सीताराम। सेठ ने कहा यार हद कर दी, दे दे भाई, क्यों नहीं दे रहा थे पैसे। तो संत ने कहा कि भाई सेठ क्या पैसा पैसा कर रहा है, आज के बाद 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है। भाई मुनीम हट जरा, कौन है? मुनीम हट जरा, कौन है? देख लेने दे। महात्मा, अरे गुरुदेव, गुरुजी ऐसा मत बोलो, अब तो निकल गई जबान से बात। 7 दिन में तेरी मृत्यु है, 7 दिन में मृत्यु है। अच्छा, जब तक सिर पर भय नहीं होता तब तक आदमी भजन नहीं करता। जिंदगी में कष्ट नहीं आएगा तो हम कभी भगवान को याद ही नहीं करेंगे। अच्छा, अब तो ऐसी स्थिति हो गई है हमारे गांव में, एक मैं क्या बताऊं, मेरे फूफा जी मर गए थे। नहीं, मेरे पिताजी जब मरे तो मेरी बुआ जी आई
सापा पाती हुई पूरा ताबड़तोड़ रुदन। हे भगवान, राम जी का राम मरे। मैं कहा राम जी का राम मरे, मैं ये कौन सी कहा? राम जी का बेटा मरियो। मैं कहा भाई राम जी ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? राम जी का राम मरे। मैं भाई हो क्या गया, इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है? कोई मतलब नहीं है। और सच बताओ, मेरे पिताजी के मरने पर मुझे रोना नहीं आया। बाद में अभी कभी याद आती है तो आंख भरी आती है, लेकिन वैसे रोना नहीं आया जैसा किसी के उस पर रोते हैं। एक तो भाई जी की वाणी हमने सुना दी थी पूज्य बाबा पिताजी को अपने, फिर मैंने अपने हाथ से गंगा जल दे दिया था। मैंने कहा अब तो निश्चित चले जाना है। सत्संग सम्राट लोग कहते हैं नहीं भी हुआ तो बन तो जाऊंगा ही एक ना एक दिन, चिंता ना करें। क्योंकि अब भजन में पैर रखा है तो भैया निकला जाएगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा जाल है, यहाँ से भगवान की प्राप्ति होकर ही निकलता है व्यक्ति। यहाँ से भगवान को प्राप्त करना ही है। अब ये निश्चित समझिए, कई लोग मतलब चींटी मार दी, अरे भक्त के पैर से मरी है। अगर सच में भगवत प्राप्ति कर ली तो उसका कल्याण होना निश्चित है। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा भी निश्चित नहीं है, और उस चींटी का तो क्या होगा, और उस चींटी की वजह से तेरा क्या होगा वो भी सोच लेना, है ना। तो इसलिए निरंतर भजन करना आवश्यक है। तो राम जी का राम मरियो, भैया राम जी का राम ना मरता, क्योंकि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का किसी विधि मारा जाए। राम जी नहीं मरते। तो भैया ऐसी बात है, सेठ जी ने कहा कि गुरुजी 7 दिन में मर जाऊंगा क्या? कह रहे हाँ 7 दिन में मरेगा। कह रहे करूं क्या गुरुजी बचने के लिए? कह रहे भाई नाम ले जो तू नहीं ले रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता तुझे। उन्होंने नाम लेना शुरू किया महाराज, 7 दिन नाम लेता रहा डर के मारे। 7वां दिन आया, सोचा अब मरा अब मरा अब मरा, नहीं मरा। 8वां दिन आ गया। महाराज संत का वाक्य था, संत ने कहा था नाम जपना। 7 दिन में ऐसी रुचि हो गई, पूरा जीवन नाम जपा उसने, पूरा जीवन। रोज विष्णु सहस्त्रनाम करने लग गया था वो, ऐसा नाम जपा उसने, पूरा जीवन नाम में बना दिया, और अंत में भगवान के धाम गया। देखो संत जब भगवान पे, रघुनाथ जी को चेयर दे दो महाराज एक हो। एक बार पूज्य महाराज जी सुना रहे थे, मलुकपीठ सरकार, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे कोई, और एक बार खेलने जा रहे थे, उनका क्रिकेट खेलने जा रहे थे, और क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती है, जैसे हम लोगों की होती है ना। 1-2 दिन की सैटरडे संडे छुट्टी होती है। लेट्स एंजॉय, पूरे दिन सोएंगे, 7:30 बजे सत्संग कीर्तन के समय चलो कुछ सामान ले आए, इधर घूम लें उधर घूम लें, इधर कर लें इधर टहल लें इधर पहल लें, हैं। सारा काम 7:30 बजे, 7:30 तक संडराएंगे आराम से, खूब आलस्य में, और उसके बाद 7:30 बजे निकलेंगे। अरे अंगद जी आज संडे था, बहुत काम रहता है। भैया काम ने ही तो घेर रखा है। एक मन में प्रश्न होना चाहिए हर साधक के, क्या 365 दिन काम रहता है मुझे? 365 दिन। किसी दिन पूछ लो, आज ये काम था, आज ये काम था, आज ये काम था, आज ये काम था। अरे भाई हद हो गई। और कोई काम ना हो तो मैं कहीं चला गया था, कहीं चला गया था। ऐसे अनेकों बहाने। अगर पुस्तक बनाई जाए तो एक अलग से ग्रंथ लिखा जा सकता है, सत्संग में ना आने के उपाय, 1001 उपाय हैं। तो महाराज जी क्रिकेट खेलने जा रहे थे, संडे का दिन था, और जब खेलने जा रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि अरे क्रिकेट बहुत खेल लिया, आज कथा सुनते हैं चलो। कथा सुनने के लिए गए, और उसी दिन कथा में चल रहा था भरत जी का प्रसंग, और भरत जी के प्रसंग को 1 घंटा उन्होंने कथा में सुना, और अगले दिन कहा कि मुझे वेश धारण करवा दीजिए, मैं पूरा जीवन अपने भजन को दूंगा। 1 घंटे की कथा ने जीवन बदल दिया। हमारे भी ये जो सत्संग है ना महाराज, ये किसी ना किसी दिन एक ऐसा आनंद के मधु झटके से होंगी सब कल्पना भंग। अभी बाबूजी का पद गाया है ना, एक ऐसा हृदय में तरंग उठेगी, इस तरंग का नाम ही भजन है।
नाम जपते जपते, सत्संग सुनते सुनते ऐसी आसक्ति हो जाती है, भीतर तरंग उठती है भगवान को पाने की कि आज भगवान को पा लिया जाए। जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश जी के हृदय में लगी थी, तो उन्होंने कहा कि एक दिन का सत्संग सुना और काम हो गया महाराज। इसका मतलब हम एक दिन का सत्संग भी अभी सही से नहीं सुन पा रहे हैं, अभी नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए जीवन में वो प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जितना सुलभ हमें लग रहा है ना, इतना सुलभ है नहीं ये सत्संग। ये हमें सुलभता से इसलिए मिल रहा है कि एक महापुरुष ने अपना जीवन झोंक दिया इस व्यवस्था को बिठाने के लिए। हमारे पूज्य भैया ने इस व्यवस्था को 7:30 से 10 की व्यवस्था बैठ जाए, जिसमें साधक आए तो भैया भगवत प्राप्ति करके निकले यहाँ से, ऐसी व्यवस्था बिठा दी। पट खुलेंगे महाराज। श्री कोई कह रहा था, इशारा कर रहा भाई, देखो शयन आरती का इशारा मत कर देना, कहीं कहो शयन आरती करवा दो। तो भैया 1 घंटे के सत्संग ने जीवन बदल दिया। ऐसे ही भैया जिस दिन भगवान प्यारे लगने लगेंगे, उस दिन 1 घंटे में जीवन बदल जाएगा। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में कल हमने सुना था कैसे उन्होंने 7 दिन का प्रण लिया कि 7 दिन में मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, पर 4 दिन में उनका व्रत टूट गया। 4 दिन में उनका व्रत टूट गया। तो कहते हैं कि भैया व्रत तोड़ने से उनको इतना कड़ा दुख हुआ क्योंकि भगवान का दर्शन न हुआ और व्रत भी पूर्ण न हो सका। उनके चित्त में अपनी कमजोरी पर बहुत ग्लानि भी हुई। भगवान से मिलने चले तो विघ्नों को सहन करना ही पड़ेगा भैया। ये विघ्न आएंगे, आपको 7:30 बजे लोग खींचेंगे, पर हमें खींचना नहीं है, हमें खींचना नहीं है, उन्हें खींच लेना है। और नहीं खींच पाए ना, छोड़ दो, बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। बोझ तब ढो जब तुम खुद स्ट्रांग बन जाओ। अब गए उन्हें खींचने, कपड़े घसीटते हुए चले गए तुम, हाँ भैया। लेने गए थे, उन्हें भक्त बनाएंगे, अरे बन जाओ पहले, फिर खींचना। पहले खुद में जोर ले आओ, खूब अच्छा भजन कर लो, आपका नाम सुन के भक्त खींचे आएंगे। ऐसा प्रभाव हो जाता है भक्त का। तो भैया विघ्न आएंगे और इन विघ्नों से हमें बचना है। सत्संग में ना आ पाना और उसका कोई कारण बन जाना हमारे हृदय की कमजोरी है, हमारे हृदय की कमजोरी है, जिस पर माया हावी होकर के हमें रोक लेती है। हमारे हृदय की कमजोरी पर माया हावी होकर रोक। तुम्हारा जो नित्य खास मित्र है, अगर वो भी इसमें बाधा बनता हो, बार बार इधर ले जाता हो उधर ले जाता हो तुम्हें, बार बार 7:30 बजे, तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही परम है, लो लो पोचो करने की जरूरत नहीं है। जय बाबा की। तो भैया उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, विघ्न आ गया भजन में। और जैसे ही विघ्न आया तो उन्होंने मन में निश्चय किया, विघ्नों से डरकर भागना कायरों का काम है। ध्यान से सुनना महाराज, एक एक बात। आज ओम प्रकाश जी का जो ये उपदेश है बहुत सुंदर है। हमें उपदेश सुनने की आदत नहीं है, बस खीखी करके निकल जाने की आदत है, और उसके बाद उसका चिंतन करने की भी आदत नहीं है। भजन सत्संग का चिंतन करने की आदत नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी। यू हैव टू डू दैट, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके किए बिना काम चलेगा नहीं। सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम, हमको ढलना ही पड़ेगा, आकार लेना ही पड़ेगा। और ये भजन सत्संग की भट्टी में अच्छे अच्छे लोहे को आकार दिया जाता है, उन्हें तपा दिया जाता है, और फिर लोहे को आकार दे धनाधन सत्संग की मार मुक्के मुक्के छाती में आकार दे दिया जाएगा। बिल्कुल सत्संग का मुक्का पड़ेगा। आवेश है आज अंदर भीतर, पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि भगवत साक्षात्कार कर लेना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। किंतु उन्होंने बारंबार विचार किया और विघ्नों का कारण समझा कि माता पिता आदि सब से छिपाने के कारण ही विघ्न पड़े हैं। तो माता पिता को बता करके भजन में प्रवृत्त होता हूँ। एक बार माता पिता को बताना चाहिए। यदि उन लोगों को मेरे व्रत का पता होता तो वे लोग मुझे इस प्रकार तंग ना करते, बीच में डिस्टर्ब ना करते। जयपुर से फिर ओम प्रकाश जी टोंक आ गए। तो जुलाई का महीना था, 15 दिन थे कॉलेज खुलने में।
ओम जी ने सोचा कि अब अच्छा मौका है 7 दिन की साधना करने का। 1 हफ्ते का व्रत यहाँ भली भांति पूरा कर लिया जाए। यह सोचकर उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माँ, आप किस देवता में विश्वास करती हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि जिस ईश्वर में सबका विश्वास है उन्हीं पर मेरा विश्वास है और मैं उन्हीं भगवान का भजन स्मरण करती हूँ। ओम जी ने कहा, मैं भी भगवान का भजन स्मरण करना चाहता हूँ। आप आज्ञा दें। माँ ने कहा, इसमें आज्ञा की क्या ज़रूरत है, सभी लोग भगवान का भजन करते हैं, तुम भी कर लो। तो ओम जी ने कहा, मैं कुछ विशेष करना चाहता हूँ। माँ ने उत्तर दिया कि तुम्हें जो करना है यही कर सकते हो, कहीं बाहर नहीं जाओगे जिससे मैं तुम्हारे खान पान का ध्यान रख सकूं। यहाँ रहने से तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध रहेगा, मैं तुमको और घर वालों को दिक्कत होगी। ओम जी ने कहा कि मुझे खाने पीने की ज़्यादा परवाह नहीं, घर पर मुझे और आप लोगों को ज़रूर तकलीफ़ होगी। यह सुनकर उनकी माँ ने उनके पिताजी से कहा, देखो मुन्ना क्या कहता है। जब पिता ने उनको बुलवाकर पूछा तो कहा कि मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि तुम्हें जो कुछ करना हो घर पर करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अंत में ओम जी को अत्यंत निराश होकर दुख के साथ टोंक का विचार छोड़ना पड़ा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्री राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान। अब क्या हुआ महाराज? बाल भक्त ओम प्रकाश जी थोड़ा आगे हो जाए महाराज। उन्होंने ये विचार त्याग दिया कि मैं यहाँ टोंक में रह करके 7 दिन की साधना करूँगा। इसलिए अब सबसे अलग हटकर कहीं निर्जन वन में जाकर तप करने का उन्होंने विचार किया। ओम प्रकाश जी अपने मित्रों को साधारण बातचीत में भी इतने ऊंचे ऊंचे उपदेश देते थे कि बड़े बड़े महात्मा भी ऐसे उपदेश शायद स्वाभाविक बातचीत में कहते हों, ऐसे उपदेश दिया करते थे। अच्छा, ये किस बात का प्रभाव था ओम प्रकाश जी के अंदर? भैया, भगवान की प्राप्ति के लिए चलते समय उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ा निरंतर, और तब जाके एक धारणा बनाई कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए साधक के जीवन में स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। प्रत्येक पत्र में अपने मित्रों से कहते थे बाल भक्त ओम प्रकाश जी, दिव्य शिक्षा देते थे कि बड़े बड़े नास्तिकों का भी जीवन बदल जाए, ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। आइए अब उनके कुछ पत्रों को पढ़ेंगे। ओम जी ने एक दिन खेल में एक पर्चे पर छोटा सा लेख लिखा था। वह पर्चा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, देवता तक इसके लिए लालायित हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति मनुष्य देह में ही संभव है। हम कैसे अभागे हैं कि ऐसा दुर्लभ जन्म पाकर भी विषय भोग में ऐसे बिताए देते हैं। यदि मनुष्य को कम से कम एक बार भी सर्व ब्रह्मांड सृष्टा और सर्वशक्तिमान जगदीश्वर का साक्षात दर्शन ना हुआ तो उसके लिए पशु योनि और मनुष्य योनि एक बराबर है।
अगर इस जीवन के रहते एक बार साक्षात्कार भगवान का नहीं किया तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही पशु जिया, खाया पिया, विवाह किया, भोग, और उसके बाद चल दिया। ऐसे ही मनुष्य ने किया। और क्या किया उसने? बिल्कुल वैसा ही जीवन जिया। हम यह भी देखते हैं कि करोड़ों में शायद 10-12 को ही इस बात का ज्ञान होगा, नहीं तो बाकी सब माया जाल में मस्त हैं। शोक महाशोक का काम है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं ये शोक की बात है हमारे लिए कि मनुष्य जन्म पाकर हमारे हृदय में ये कामना नहीं जग रही कि हमें एक बार भगवान का साक्षात दर्शन करना है। आगे कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है और ध्यान सहित नाम जप नामक पुस्तक पूरी श्रद्धा के साथ पढ़कर विचार करो। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है ध्यान सहित नाम जप। शायद आपका जीवन ही बदल जाए और जीवन सफल हो जाए। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। जिसने नाम जप की महिमा जानकर भी नाम जप शुरू नहीं किया वह मनुष्य नहीं पशु है। वह मनुष्य नहीं पशु है। यदि आप नाम जप नहीं करते तो आज से इसी समय से शुरू कर दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन अवश्य होगा। आपको श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन अवश्य होगा। हाँ तो अभी से शुरू कर दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोगों को निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये महाराज हम जैसे साधकों के लिए बाल भक्त 16 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, वो साधक बोल रहे हैं ये बातें। नहीं अभी के हुए हैं गुरुदेव, 500 साल पहले नहीं, अभी हुए। अभी सुनेंगे इनके गुरुदेव कौन थे। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के नाम जापक संत थे। पहला, कुछ बातों के लिए उन्होंने कहा इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। किसी कार्य को अपने स्वार्थ के लिए न करना। दूसरा, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की चेष्टा में प्रेम बाधक है। प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा है ना। 2 जनों ने कह दिया भक्त तो उसके बाद उतर ही नहीं रहे उपाधि से। अब तो हम भक्त हो गए, नाम जप की आवश्यकता नहीं, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है क्योंकि गद्दी मिल गई है। आलस्य रहित और निष्काम होकर भजन करो। आलस्य रहित। अरे यार गिरधर क्या हो गया था आज 7:30 नहीं आ पाए? अंगद जी नींद आ गई थी, सो गया था। अरे वाह। अगले दिन पूछा अंगद जी कमर में दर्द हो रहा था, सो गया था। अगले दिन आज सिर में दर्द था, सो गया था। मैं कहा एक गोली ले ले जो परमानेंट पूरी बॉडी पेन की है। 6 बजे ले ले जिससे दर्द ना रहे 7 बजे तक। यहाँ आके सब ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी औषधि है भगवान का नाम, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। अच्छा कहोगे कि अंगद जी जब आप बीमार पड़ते तो आप तो निखिल बंसल पे पहुंच जाते हो। भाई औषधि मूर्ख थोड़ी हूं मैं। मतलब भगवान का नाम बुखार उतारने के लिए लिया जाएगा। काका से पूछो मेरी क्या हालत थी। काका को दोपहर में फोन करके बुलाया मैंने निखिल बंसल, मैं बेहोश हो गया था। काका उठा के लाए। भगवत आवेश नहीं था। कहीं सोच रहे अष्ट सात्विक भाव आ गए थे। ये धूप में आवेश हो गया था। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा किसी कार्य को अपने स्वार्थ के लिए न करें। दूसरा, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की चेष्टा प्रेम में बाधक है। तीसरा, आलस्य रहित और निष्काम भाव से भजन करें। सबकी सेवा, माता पिता गुरु और पूज्य जनों का सत्कार एवं अतिथि सत्कार जरूर करें। सभी शुभ कर्म नित्य नियम से पालन करें। सांसारिक संपूर्ण पदार्थों और सब कर्मों में आसक्ति का त्याग रखें और मलिनता का त्याग करके सूक्ष्म वासना का भी त्याग करें। बार बार मन में देखते रहें मन में कोई गंदा विचार तो नहीं आ रहा, और जैसे ही आ रहा है तुरंत नाम से उसे धो डालें। राम 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 राम। पूज्य राधा बाबा कहते हैं किसी स्त्री को देख करके आपके मन में दुर्भावना आई
तुरंत भीतर ही भीतर भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। राम 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 राम, राधा 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 राधा। प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सुन लिया और चले गए। दुर्भावना आई हो तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं नहीं। ये पूछे दामानी जी पिताजी ने मुझे बात बताई थी, उन्होंने कहा था जब भी कोई मन में कुविचार आए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा बोलना है। 1 साल बाद मैंने कहा पिताजी अभी भी आ रही है। कह रहे क्या करा था तूने? मैंने कहा विचार आया था, भूल गया कुछ कहना, नाथ मैंने बोला नहीं। कह रहे फिर क्या किया? मैंने कहा एंजॉय। कह रहे बस फिर पटाख मारा चांटा मुंह पे। कह रहे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जोर जोर से पुकार करनी थी जब भी मन में कोई बात आए ऐसी। तो भैया सूक्ष्म वासना का भी त्याग करो, अपराध करने वाले से बदला लेने का विचार भी ना आने दो। आखिरी बात बोली, सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम होना चाहिए साधक के भीतर। ओम प्रकाश जी के मित्र चांदमल जी आपके साथ एक ही मकान में रहते थे। चांदमल जी ने स्वयं ही बताया कि ओम बाबू से मैं पहले जब मिला 1940 को मिला। यद्यपि ओम बाबू किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, निरंतर अपने कार्यक्रम में लगे रहते थे, फिर भी उन्होंने मेरे हित के लिए मुझे सतमार्ग पर लगाने की मुझसे बातें करी। यही भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। आपस में जब मिलें तो भगवत चर्चा करें, कोई ना कोई भगवान की ऐसी बात रोज चर्चा करें। अरे गोपालपुरु हरे कृष्णा, आओ मैं आपको रात को ना मैंने स्वाध्याय किया था, उसमें से एक बात बताता हूँ सत्संग की, सुनो ध्यान से बैठ करके सुनो, खड़े खड़े सुन लो, कोई बात नहीं, बात सुन लो। ऐसे रोज एक बात, किसी भी अपने मित्र से मिलने से पहले, भगवत मित्र जो मिलते हैं, हम लोग मंदिर में मिलते हैं या बाहर हम मिलें आपस में, तो एक बात भगवान की करके बाकी फिर तुम कुछ भी करो, पर एक बार भगवत चर्चा जरूर करो, कुछ ना कुछ। भगवान 4 जने बैठे हैं मिल करके भगवान की कोई बात कर लो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, इस बार मैं ऋषिकेश गया था, काका हमें योगी चरित्र उसमें से सुनाते थे, योगी कथामृत में से, इतने सुंदर सुंदर प्रसंग। मतलब आपस में बैठकर भगवान की बात, उसके बाद फिर मस्ती भी करते थे, ऐसी बात नहीं है मस्ती की बात नहीं, फिर करते थे, लेकिन भगवान की वार्ता जरूर होनी चाहिए। ये तुलसी दल है, बात करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया भगवत वार्ता तुलसी दल है, तो निरंतर आपस में बात करें तो भगवान की वार्ता करें। ओम जी कहते थे, ओम जी फैशन के खिलाफ थे, बाल भक्त ओम प्रकाश जी फैशन के खिलाफ थे। वे प्रायः साधारण धोती और आधी बाहों की कमीज ही पहनते थे। जिस समय विशेष ठंड पड़ती थी तब ओम जी केवल एक शॉल ओढ़ते थे, जबकि और लोग लिहाफ तथा कई कंबल ओढ़ते थे। उनको सर्दी भी कम लगती थी। बाल भक्त ओम प्रकाश जी, ऐसे ही हमने बाल कृष्णदास जी महाराज जी के चरित्र में पढ़ा, उन्हें भी सर्दी बहुत कम लगती थी। भीतर ही भीतर इतना विरह, इतना भगवत आवेश रहता था। अच्छा, जब संत चाहते हैं ना महाराज तो किसी को भी खींच लेते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। हमने नाम सुना होगा देवी जी, पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज जी की परिकर हुई हैं। उन्हीं की बहन थी काका कृष्णा जी, जो उनके ताऊ की लड़की थी। वो एकांत में अलग भजन करती थी, देवी जी से अलग हो गई थी और अलग, एक दोनों ने अलग अलग मार्ग चुन लिए थे। वो गुजरात में अहमदाबाद में कहीं जाकर के भजन कर रही थी और अच्छी खासी उनकी प्रतिष्ठा हो गई थी और बहुत अच्छा प्रवचन किया करती थी कृष्णा जी। पर जो पूज्य मनोहर दास बाबा जी थे, उनके मन में था कि कृष्णा जी भी कभी वृंदावन आ जाएं हमेशा के लिए, मन में संकल्प था। तो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज से कहा कि महाराज जी कृष्णा को भी बुला लीजिए जनाब। तो उन्होंने कहा कि भैया, इग्नोर कर दिया महाराज जी ने। फिर दोबारा कहा, फिर तिबारा कहा, फिर 4 बार कहा, ऐसे बातें बोली कई बार, कृष्णा जी को भी बुला लो गुजरात से। तो बालकृष्ण दास जी महाराज इग्नोर कर दिया करते थे। फिर एक दिन कहा कि अच्छा चलो बुला लो। बुलाया गुजरात से, कृष्णा जी को पत्र भेजा किसी से पता करके कि वहाँ एड्रेस है, तो ऐसे पत्र भेजा, कृष्णा जी वृंदावन आई बालकृष्ण दास जी महाराज के पास। आ करके महाराज जी से बातचीत हुई। अच्छा, साधक के पास अपनी, ये कई बार होता है, संत बड़ी जबरदस्ती से सुधारते हैं,
जैसे हमारे कई साधकों को पूज्य प्राची दीदी ने सुधारा, फ़ोन पे बात करके सुधारा, है ना। हमारे भीतर कुछ पकड़ होती है, अपने विचार, अपनी कुंठाएं, अपनी जो अभी तक बुद्धि कमाई होती है, होती किसी काम की नहीं है। जब तक संत से ना जुड़े फिर किस काम की है। तो कृष्णा जी जो आई थी, उन्होंने अपना, उनके पास बहुत ज्ञान था, अपनी साधना थी, अपना उनका विचार था। तो बाल कृष्णदास जी महाराज ने वृंदावन की महिमा बताई और कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा मेरे को रुचता नहीं है ये सब चीज़ें, मैं वृंदावन नहीं रह सकती। और उन्होंने कहा कि रहो आप यहाँ पे, तो उन्होंने मना कर दिया। साहब अपना बैग झोला उसी समय उठाया और चल दी। पूज्य भैया आ गए महाराज। अभी बोल दो।